हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक है न्यू टॉपिक के साथ इंडिफरेंस कर्व। सो हियर वी स्टार्ट। इंडिफरेंस कर्व का जो थ्योरी है वो एक ऑर्डिनल जो अप्रोच है उसके अंदर पढ़ते हैं हम इसको। ऑर्डिनल अप्रोच हिक्स और एलन ने दिया था। इनका ये बिलीव था कि हम किसी भी चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे कार्डिनल अप्रोच क्या था कि हम जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर ये था कि हम सेटिस्फेक्शन को मेज़र जैसे नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते। हम उसको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि ये ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, इसके बाद ये थोड़ा कम देता है, ये थोड़ा कम देता है। इस टाइप से हम ऐसे मतलब क्वांटिटिव में नहीं करके क्वालिटिव में हम कर सकते हैं। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है। ठीक है, यूटिलिटी उनके अकॉर्डिंग ये था कि एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है और हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। तो उसके बाद उन्होंने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो था वो दिया था। सो इंडिफरेंस कर्व के अंडर हम किसी भी चीज़ को क्वांटिटिव में ना मेज़र करके एक साइकोलॉजिकल फीलिंग काइंड ऑफ उन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद इंडिफरेंस कर्व एक नॉर्मल क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम एजम्पशंस में आएंगे। इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफ है जो शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, इसमें दो गुड्स होना ज़रूरी है जो कि सेटिस्फैक्शन दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन। जो ये कर्व है इसमें जितने भी पॉइंट हैं सब पॉइंट में इक्वल लेवल का सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, ईच पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर इज़ इंडिफरेंट बिटवीन द टू एंड ऑल पॉइंट्स गिव हिम सेम यूटिलिटी। सेम मतलब हुआ उसकी सेम सेटिस्फैक्शन, जितने भी पॉइंट्स हैं सेम सेटिस्फैक्शन उसको देंगे। यहाँ पे कॉम्बिनेशन है गुड ए का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो कि वाई एक्सिस पे है, गुड बी का कॉम्बिनेशन जो कि एक्स एक्सिस पे है। गुड ए की 10 यूनिट और बी की भी 10 यूनिट लेगा और कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन पे जाएंगे तो गुड ए की जो 20 यूनिट्स ले रहा है और गुड बी की जो 5 यूनिट्स ले रहा है वो भी इक्वल सेटिस्फैक्शन उसको देगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। इसमें भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से कि कहाँ पे क्या सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एजम्पशंस पे ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो एजम्पशन इसके इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने एग्ज़ाम में भी लिखते हैं, कोई टॉपिक अगर आता है इंडिफरेंस कर्व का, तो आप एजम्पशंस ज़रूर मेंशन कीजिए। ठीक है, एजम्पशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक्स में। सो फर्स्ट आता है कि टू कम्युनिटीज़ होना ज़रूरी है। जैसे कि पहले ही है इसके इंडिफरेंस कर्व में दो कम्युनिटी होना ज़रूरी है। कंज्यूमर के पास एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ मनी है। ठीक है, एक फ़िक्स अमाउंट उसके पास पैसा है जो कि वो स्पेंड करेगा ओनली ऑन टू गुड्स वाइल प्राइस ऑफ बोथ गुड्स आर कांस्टेंट। प्राइस इन दोनों की कांस्टेंट है, वो अपना सारा का सारा पैसा इन दोनों ही गुड्स पे स्पेंड करेगा। नॉन सेटिटी मीन्स फुल सेटिस्फैक्शन, उसको फुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जो भी वो अपना स्पेंड करेगा इन दोनों गुड्स पे उसको पूरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इंडिफरेंस कर्व थ्योरी अज्यूम करती है कंज्यूमर हैज़ not has yet reached the point of satisty. It implies the consumer still has the will to consume more of both the goods. ठीक है, उसके पास अभी भी कंजप्शन करने की विल है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। ठीक है, कि हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। हाँ, एक साइकोलॉजी काइंड ऑफ फीलिंग है, सिर्फ उसको फीलिंग में ही कर सकते हैं। और उसको हम रैंक में, हाँ ये मेन चीज़ है कि उसको हम रैंक में लगा सकते हैं। अगर हम कहें ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है तो किसी सेटिस्फैक्शन है उनको उसको रैंक में लगा सकते हैं कि इस रैंक में हम पहले ये चीज़ प्रेफर करेंगे, फिर सेकंड में ये चीज़ प्रेफर करेंगे, थर्ड में ये चीज़ प्रेफर करेंगे। तो उसको ट्रांसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, जो रैंक में लगाते हैं ना हम लोग, जैसे मान लीजिए कि कंज्यूमर जो है इसमें से बेस्ट चूज़ करता है। कैसे, जैसे ए और बी है, ठीक है, दो गुड्स हैं, तो अगर उसको ए ज़्यादा पसंद है तो वो ए को पहले रैंक में रखेगा और बी को सेकंड रैंक में रखेगा। और अगर बी और सी में से उसको बी ज़्यादा पसंद है तो बी को सेकंड रैंक में रखेगा और सी को थर्ड रैंक में रखेगा। तो ऐसे वो चीज़ों को रैंक में लगा देगा जैसे उसकी सेटिस्फैक्शन होगी।
उसके बाद है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ऐसा रेट इन एट विच कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर गुड। मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट का मतलब होता है कि अगर वो एक गुड को कंज्यूम कर रहा है तो उसके लिए दूसरे गुड की कितनी वैल्यू को छोड़ेगा, ठीक है। मतलब कि एक चीज़ वो अपने उसमें ऐड ऑन कर रहा है और दूसरी चीज़ को वो छोड़ देगा। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ इसको, तो मान लीजिए आपके पास 4 एप्पल है, ठीक है। कितने हैं? 4 एप्पल हैं, और 4 एप्पल की जगह आपको क्या चाहिए? मैंगो चाहिए। तो आप 4 एप्पल ना लेके 4 एप्पल जो है उनकी एक यूनिट को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो मतलब अब आपके पास कितनी यूनिट बची? 3 यूनिट बची। और मैंगो की आप एक यूनिट और लेंगे। अगर आपके पास पहले से एक मैंगो है तो आप एक और मैंगो ऐड कर लेंगे, तो मतलब 2 यूनिट आपकी एक कितना आपने छोड़ा? एक यूनिट छोड़ी आपने एप्पल की, और एक यूनिट आपने कंज्यूम की किसकी? मैंगो की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद है रेशनल कंज्यूमर। ये कंज्यूमर जो है वो रेशनल है। रेशनल का मतलब होता है कि कंज्यूमर समझदार है, वो एकदम समझदार की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, रेशनल मैनर में। कंज्यूमर ऑलवेज एम टू मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे बोला है कि कंज्यूमर का एम ही यहाँ पे क्या होगा कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करे? टोटल सेटिस्फैक्शन ले, ठीक है। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व, अगर आपके एग्जाम पे आता है तो इंडिफरेंस कर्व को आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं, और आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व, तो 2 नेम इसके और हैं। अगर आप एग्जाम में आता है कि आइसो यूटिलिटी कर्व क्या होता है तो आप कंफ्यूज मत होइए। इसको इंडिफरेंस कर्व का नाम ही आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या आ जाते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ पर। इंडिफरेंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। आप इनको भी एग्ज़ाम में बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम के थ्रू इनको आप मेंशन करिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिलें। इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैंने नेट में चेक किया था कि बहुत सारे रिसोर्सेज में खाली सिंपली इसके इंडिफरेंस करके प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, डायग्राम्स मेंशन नहीं है। तो डायग्राम्स बनाना इसमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डायग्राम से ही चीज़ों को अच्छे से समझाया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि डायग्राम ज़रूर बनाइए। ओके, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व में आ जाते हैं। पहला है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट, ठीक है। देखिए आप इसका कर्व अगर आप ध्यान से देखेंगे डाउनवर्ड टू राइट है, जिसको नेगेटिव स्लोप भी हम कहते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ वन गुड इज़ इन द कॉम्बिनेशन इज़ इंक्रीज्ड, अगर एक का हम कॉम्बिनेशन इंक्रीज़ करें द अमाउंट ऑफ अदर इज़ रिड्यूस। एक चीज़ इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? उसका रीज़न है क्योंकि हम एक गुड का अमाउंट जो है वो बढ़ा रहे हैं और एक गुड का अमाउंट क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? एक चीज़ कंज्यूम करने के लिए हम दूसरी चीज़ को छोड़ते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ अदर गुड इज़ रिड्यूस। इनकम जो है फिक्स है, ठीक है, आपको पहले ही बताया था। इसका एजम्पशन यही है कि अमाउंट हमारी फिक्स्ड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब उसी अमाउंट पे हमको अपना एडजस्ट करना है। आपकी इनकम फिक्स होती है, आपको अपनी इनकम जो फिक्स होती है उसी के बेसिस पे आपको अपना घर चलाना पड़ता है, ठीक है। आपको पूरा महीना चलाना पड़ता है, आप उसी में आप कम ज़्यादा करेंगे। जैसे मान लीजिए आप खाने में कुछ चपाती ज़्यादा लेते हैं, राइस कम लेते हैं, तो अगर आपको राइस ज़्यादा लेनी है, चपाती कम लेनी है, तो आप उसी मनी को उसके अंदर ही एडजस्ट करेंगे कम ज़्यादा करके। आप कितनी यूनिट छोड़ देंगे चपाती की कि आप राइस ज़्यादा कंज्यूम करें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। वही चीज़ यहाँ पे समझाई जा रही है, ठीक है। इनकम फिक्स है, इसीलिए हम क्या करेंगे? एक्स को इंक्रीज़ करेंगे और वाई को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। एक्स को जितना जितना हम इंक्रीज़ करते रहेंगे, वाई को जितना जितना कम करते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होती रहेगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला जो कर्व है वो बनेगा ड्यू टू लिमिटेड इनकम की वजह से, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स क्यों होता है ओरिजिन? कॉन्वेक्स आपने देखा होगा, ठीक है, किस टाइप का शेप होता है कॉन्वेक्स का, ठीक है। कॉन्वेक्स शेप इस टाइप का होता है, ठीक है। सो कॉन्वेक्स ओरिजिन इसीलिए है क्योंकि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व वो RMRS जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें भी सेम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगने की वजह से ये डिमिनिश हो जाता है। मैंने बताया ना आपको कि आप
एक्स की कितनी यूनिट गेन करने के लिए, कितना यूनिट ऐड करने के लिए वाई की कितनी यूनिट छोड़ देंगे, इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगता है और इसको कैसे दिखाया जाता है, MRS इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्योंकि दोनों में ही चेंजेस हो रहे हैं, दोनों में चेंजेस होने की वजह से ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जिसको हम MRS कहते हैं। ठीक है, सो याद रखेंगे ना आप लोग। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, काटता नहीं है। क्यों नहीं काटता है, क्योंकि IC कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन द इंडिफरेंस कर्व, सिर्फ एक ही पॉइंट से पास हो सकता है। अगर दोनों ही इंटरसेक्ट करेंगे तो दो कंक्लूजन निकलेंगे। इससे क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगे तो दो कंक्लूजन निकलेगा। टू इक्वल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स यील्ड डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर दो कॉम्बिनेशन होंगे गुड्स के तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हमने क्या कहा था, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एक में सिंगल जो कर्व जाता है उसमें जितने पॉइंट्स उसमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलते हैं। अगर दो पॉइंट कट करेंगे इसका मतलब होगा कि अलग अलग सेटिस्फैक्शन हमको मिलेगा, जो पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू एजम्पशन। दो इंडिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड यील्ड सम अदर सेटिस्फैक्शन हमको मिलेगा। ठीक है, MRS ऐसा रेट होता है जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है, तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और फॉर एनी गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इज सेम थ्रू आउट द कर्व, दैट इज़ वाई डिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, इनका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कॉम्बिनेशन जो बनेगा दोनों गुड्स का, वो इक्वल ना होके डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बनेगा, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व देखिए, अगर दो कर्व हो जाते हैं IC1 और IC2, तो उससे क्या होगा कि IC1 लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाएगा क्योंकि वो नीचे है, और जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व, जितना ज़्यादा कर्व ऊपर ऊपर होते रहता है उसका मतलब होता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व का मतलब है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना कर्व ऊपर उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमको मिलेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा कर्व नीचे होते रहेगा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम होते रहेगा। ठीक है, लेकिन सेम कर्व पे, जैसे मान लीजिए कर्व ले ले IC2 ले ले, R और Q में लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, अगर इसमें इसी पॉइंट में कोई भी अगर आप गुड्स कंज्यूम करते हैं तो दोनों का ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इक्वल ही मिलेगा, मतलब X से उतना ही मिलेगा और Y से भी उतना ही आपको मिलेगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ पॉइंट है, IC नेवर टच X एक्सिस नॉर Y एक्सिस। क्या मतलब हुआ इसका, इंडिफरेंस कर्व जो होता है ना ही X एक्सिस को टच करता है और ना ही Y एक्सिस को टच करता है। क्यों, क्योंकि IC जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो IC जो कर्व होता है वो रिप्रेजेंट करता है दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। अगर सिर्फ X एक्सिस को टच करेगा तो इसका मतलब है कि Y एक्सिस को उसने छोड़ दिया, लेकिन हमने तो कहा ये कॉम्बिनेशन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो कैसे छोड़ सकता है Y को, सही बात है ना। तो बट इन ग्राफ IC1 ओनली रिप्रेजेंट Y गुड्स, क्योंकि IC1 को देखें तो सिर्फ वो Y गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हम IC2 को देखें तो वो सिर्फ X गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये तो इसमें तो सिर्फ एक गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमने तो एजम्पशन में कहा है कि दो गुड्स होना ज़रूरी है, इसीलिए ना ही वो X एक्सिस को टच करता है ना ही Y एक्सिस को, इस सिर्फ मिड पे होता है, मिड पे कॉन्वेक्स कर्व उसका बनता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और डाउनवर्ड स्लोपिंग जो कर्व होता है उसको नेगेटिव स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ थी इंडिफरेंस कर्व की। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है इंडिफरेंस कर्व का। अगर आपको वीडियो पसंद आया और टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिए। सो ऐसे ही आगे वीडियो देखते रहिए, और भी वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट पे, तो उनको ज़रूर चेकआउट कीजिए। बुक्स के रिव्यू करके मैंने कुछ बुक्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, तो उनके रिव्यू करके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।